हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेहतर पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के लिए इंग्लिश का पेपर लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड के द्वारा ही जारी किया हुआ इंग्लिश का पेपर है। क्लास 12th में वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए इंग्लिश का पेपर कैसा रहने वाला है, ये पूरा पेपर देखते हैं। बोर्ड द्वारा ही रिलीज़ किया गया है, ये मॉडल पेपर है। इसी तरह का पेपर पैटर्न आपके फाइनल एग्जाम में रहने वाला है। यहाँ पर मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है। क्लास 12th इंग्लिश का पेपर है, तो चलिए पूरा पेपर देख लेते हैं। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल बेहतर पढ़ाई में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन वाइज पेपर रहता है। सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन रहता है, जिसमें आपको पैसेज, नोट मेकिंग, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक पैसेज आएगा, 10 मार्क्स का पैसेज आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है 10 मार्क्स का पैसेज रहेगा। पैसेज जो है किस तरह का पैसेज रहेगा, ये अनसीन पैसेज रहेगा। पैसेज कुछ भी हो सकता है। फिर आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन भी हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्शनल रहेंगे। यहाँ पर देखिए, पैसेज में ही आपको इनके आंसर मिल जा रहे हैं ईजिली। आप जो है पैसेज से ढूंढ के इन आंसर्स को कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन ऑप्शनल हैं, तो कोई भी एक ऑप्शन सही होगा। पैसेज को ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे हर एक पैराग्राफ को, तो उसमें आपको इसके आंसर जो है मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन रहते हैं। 10 क्वेश्चन आएंगे, पूरे 10 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मेक नोट्स। नोट मेकिंग का है और टाइटल लिखना है आपको। ठीक है, तो सिर्फ आपको अवेयर होना है कैसा लेवल रहेगा। इसमें भी आपको एक शॉर्ट पैसेज दिया जाएगा, द फंक्शन ऑफ एजुकेशन। इसमें एजुकेशन के बारे में ये पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को पढ़ के आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट, और इसका टाइटल बताना है। टाइटल मैंने आपको बता दिया, एजुकेशन के बारे में है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन या फंक्शन ऑफ एजुकेशन है। तो टाइटल लिखने के बाद आप इसका नोट्स लिख सकते हैं। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, सेक्शन ए में ये रहेगा। इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है, तो आप देख लीजिए किस तरह का लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर मेकिंग, जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है वो पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक नोटिस पूछी गई है, फाउंड अ बैग इन स्कूल प्लेग्राउंड। यस, यू हैव फाउंड अ बैग इन स्कूल प्लेग्राउंड, सो यू हैव टू प्रिपेयर अ नोटिस फॉर द सेम। ठीक है, इस पर आपको पोस्टर बनाना है, काइंड टू एनिमल्स। तो ये आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी इसी का पार्ट है। कोई भी 2 चीज़ आप तैयार कर लीजिए, 2 में से आप एक आराम से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर लेटर आने वाला है। एक फॉर्मल लेटर रहेगा और एक इनफॉर्मल लेटर रहेगा। बोर्ड ने जो अपने सैम्पल पेपर में बताया है कि किस तरह का लेटर रहेगा, तो यहाँ पर देखिए, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर, ये फॉर्मल लेटर है। आपको अपने ज़िले के कलेक्टर को लेटर लिखना है। लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड मॉल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑन योर एरिया। आपके एरिया में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें अच्छे से काम नहीं हो रहा है, उसके लिए कलेक्टर को लेटर लिखना है। ये फॉर्मल लेटर है। दूसरा एक इनफॉर्मल लेटर आता है, जो हम फैमिली को, फ्रेंड्स को, फादर को, इनको लिखते हैं। तो यहाँ पर एक इनफॉर्मल लेटर भी पूछा गया है, जो फैमिली, फ्रेंड्स को या फादर को लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है, राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, यू हैव ज्वाइन द हॉस्टल रिसेंटली। अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में बताते अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। तो ये आपके ऊपर है, आप कोई भी एक अच्छे से तैयार कर लीजिए, या तो फॉर्मल लेटर पढ़ लीजिए या इनफॉर्मल, 2 में से ऑप्शन रहेगा, किसी एक को आपको करना है। तो किसी एक तरह का लेटर आप जरूर अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद दोस्तों सेक्शन बी में ही आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग, इस तरह का क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखिए एनएसएस कैंप का मॉडल पेपर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो है पैराग्राफ राइटिंग आप फोकस कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे लिखते हैं, इसको 120 वर्ड्स में आपको सिर्फ पैराग्राफ ही लिखना है। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स बोर्ड के द्वारा बताए गए हैं कि इस तरह से पेपर हो सकता है। कोई भी टॉपिक बोर्ड में पूछा जा सकता है, आपकी राइटिंग स्किल का टेस्ट होता है। तो इसमें जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे वैल्यू ऑफ गेम्स, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, ऑनलाइन एजुकेशन, वून और पैंथ। वैल्यू ऑफ गेम्स काफ़ी समय से बार बार आ रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन सी, ग्रामर पोर्शन दोस्तों। तो ग्रामर पोर्शन में भी कुछ चीज़ें फिक्स रहती हैं, जैसे मॉडल ऑफ जरूर पढ़ लीजिए, शुड, वुड, कुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, इन सब का यूज जरूर आ रहा है। इसके बाद कुछ प्रीपोजिशन आते हैं। प्रीपोजिशन यहाँ पर जैसे आया हुआ है, ठीक है, ही इज़ जूनियर, देन यू, कंपेरिजन है तो देन आ जाएगा। प्रीपोजिशन आपको पढ़ना है। देन डिटर्मिनर्स भी आते हैं, सम, एनी, मेनी, मच, इन सब का यूज़ आता है। दे हैव, हार्डली है यहाँ पे, एनी आ जाएगा। हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ठीक है, सिर्फ आपको पैटर्न से अवेयर होना है कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है और क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। आप इसी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक टेंस का क्वेश्चन जरूर आता है, वर्ब से रिलेटेड, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। यहाँ पर एक टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, आई हैवेंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, हैवेंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल भी दोस्तों जरूर पूछा जाता है। एक आर्टिकल का क्वेश्चन रहेगा, आर्टिकल अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। देन एज सून एज, इफ़, दो, इस तरह के भी आपको फिल करने के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ठीक है, इसमें से आपको एनी 5 करना रहता है, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, बस इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो सीख लीजिए। देन डू एज डायरेक्टर, ग्रामेटिकल पोर्शन के 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको 5 क्वेश्चन इनमें से करना रहता है। आपके पास कुछ 6 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। यू हैव टू
डू एनी 5 क्वेश्चंस। तो इसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है, जैसे एंड का यूज़ हो गया, बिकॉज हो गया, और हो गया, ये यूज़ आता है, नेगेटिव बनाना आता है, टेंस का जो सेंटेंस चेंज करना, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नो सूनर देन का यूज़ हो गया, इफ अनलेस यूज़ हो गया, क्लॉज, क्लॉज से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ अवेयर होना है, सारे आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इनका एक बार आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, सीख लीजिए। इसके बाद सो दैट का प्रयोग आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। दे वर सो स्लो दैट दे कुडंट विन द रेस, तो सो डैश डैश दैट का यूज़ आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक से जो है, बुक से आपके 2 पैसेज आएंगे, ठीक है, 5 मार्क्स से, और पैसेज के आधार पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये भी आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपकी बुक से ही रहेंगे, इनके आंसर भी आपको पैसेज में मिल जाएंगे, लेकिन सारे आंसर आपको पैसेज में हो सकता है ना मिले। आपको ये जो लेसन है अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, आपने सारे लेसन अच्छे से पढ़े हैं तभी आप इनके आंसर दे सकते हैं। बाकी आप पैसेज के एनालिसिस करेंगे तो ये आंसर आपको जरूर मिल जाएंगे, कोई टफ नहीं है। 2 क्वेश्चन, एक यहाँ से आपका वो प्रोज से था, और एक जो है पोएट्री से भी एक्सट्रैक्ट देखने को मिलेगा 3 मार्क्स का। इसके अलावा एक और पैसेज है, ये भी आपकी बुक से है, इंग्लिश में 2 बुक चलती हैं तो उसमें से के क्वेश्चंस आएंगे, ये 4 मार्क्स का। ये सारे ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, आप इनके आंसर ढूंढ के ट्रिक कर सकते हैं, 4 ऑप्शन में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आंसर देखिए, क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं 2 मार्क्स के, यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए किस तरह से हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए हैं, तो ये भी जो है 6 मार्क्स में आपको करना है। देन आपकी जो अदर बुक चलती है उसमें से भी आया हुआ है 2x2, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको करना है। वाई वॉज डॉक्टर सदाव केप्ट इन जापान एंड नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। तो ये सब अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड ने इसमें इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। देन 3 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन और आ रहे हैं, तो क्वेश्चन आंसर का भी पोर्सन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन आसान ही आ रहे हैं, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आप जरूर पढ़ सकते हैं, किसी न किसी एक पोएम का आपसे पूछा जाएगा, जैसे इसमें पूछा गया है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पोएम से जरूर आएगा। इसके बाद एक बुक से जो आपकी प्रोज है उससे भी एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब ब्रीफली चार्लीज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इन द थर्ड लेवल वाला जो लेसन है उससे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। तो पेपर का लेवल टफ नहीं है, आपने प्रैक्टिस की होगी। पैसेज आ रहे हैं, ऑप्शन क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। लेटर में भी आपके पास ऑप्शन है, फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर आप तैयार कर सकते हैं किसी एक को। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर में से आप कोई भी 2 चीज़ें तैयार कर लीजिए, एग्जाम में मिल जाएगा। नोट्स और पैसेज की प्रैक्टिस कर लीजिए, पेपर आसान है, बोर्ड ने ये रिलीज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा पेपर था। आई होप आपको पेपर का लेवल समझ में आया होगा। मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा जारी ये क्लास 12 इंग्लिश का पेपर था। और भी सब्जेक्ट के आपको पेपर चाहिए हो तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।